नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एके एचडी क्लासेस में। इस वीडियो में हम यूपी होमगार्ड के लिए जो है यूपी जीके के जो है प्रैक्टिस सेट बिल्कुल नंबर 1 जो है लेकर आ चुके हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो है टाइपिंग में गलती हो गई है। ये सब पाले यहाँ पे नहीं होंगे, ठीक है? राइटर दूसरे हैं यहाँ पे जिन्होंने क्या है इसे टाइप किया है। तो आगे जो है हम बात करेंगे यहाँ पे यूपी जीके की, इसमें प्रैक्टिस सेट 1 है और राजकीय जो है प्रतीक की हम यहाँ स्टार्ट करते हैं वीडियो और इसमें राजकीय प्रतीक हम सबसे पहले क्या है देखने वाले हैं। बिल्कुल इतनी आसान जो है तरीके से आपको समझाया जाएगा कि आपको जो है बिल्कुल यहाँ पे प्रतीक चीज़ें जो है याद हो जाएँगी बिल्कुल फिगर के साथ। देखिए राजकीय प्रतीक सबसे पहले हम यूपी की देख लेते हैं। अगर राजकीय जो है हम पशु की बात कर लें, ध्यान रखना है कि बारहसिंगा जो है राजकीय जो है पशु है उत्तर प्रदेश का, जो कि दलदली हिरन रहता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। राजकीय पक्षी की हम बात कर लेते हैं, तो सारस आपको ध्यान होना चाहिए, इसका फिगर आप यहाँ पे देख सकते हैं। राजकीय पक्षी कौन है? तो बिल्कुल सारस है, जिसे प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। किसका प्रतीक? तो प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा राजकीय हम वृक्ष की बात करेंगे, तो अशोक का वृक्ष जो है, उत्तर प्रदेश का राजकीय जो है वृक्ष है। क्या नाम है? तो बिल्कुल अशोक का वृक्ष है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। देखिए, इसके अलावा सारस जो है संरक्षण केंद्र की हम बात कर लेते हैं, तो औरैया है, ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आपको प्रत्येक सीरीज पे क्या है ये देखने को मिलेगी। चलिए, अब राजधानी की हम लोग बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कब-कब कौन-सी रही है। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आगरा जो है राजधानी कब थी, तो 1836 से लेके 1858 तक जो है आगरा राजधानी के रूप में था उत्तर प्रदेश के। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 1858 से 1921 तक के जो पीरियड की बात करेंगे, तो प्रयागराज राजधानी रही है। और अगर हम बात करें 1921 में तो लखनऊ जो है आंशिक राजधानी थी इलाहाबाद से जो कि हस्तांतरित हुई थी, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और 1935 से बात करेंगे अब तक के लिए तो लखनऊ जो है पूर्णतः राजधानी बनी हुई है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कानपुर ध्यान रखेंगे औद्योगिक राजधानी है और वाराणसी जो है सांस्कृतिक राजधानी है। कानपुर क्या है? तो औद्योगिक राजधानी है और वाराणसी क्या है? तो सांस्कृतिक राजधानी है उत्तर प्रदेश की, ये आप ध्यान रखें। अगले हम पीरियड में जो है बात करेंगे स्लाइड में कि पश्चिमी जो है सीमा की बात कर लेंगे उत्तर प्रदेश की। तो अगर पश्चिमी हम सीमा की बात करें कि उत्तर प्रदेश की सीमा पश्चिम में किस राज्य से लगती है? तो हरियाणा से लगती है। किससे लगती है? तो हरियाणा से लगती है। इसके अलावा यहाँ पे क्यूक जो है फैक्ट देख लेते हैं, तो कुल सीमा की बात करेंगे, तो उत्तर प्रदेश जो है कुल जो है 8 राज्यों से क्या है जुड़ा हुआ है, जिसमें एक जो है केंद्र शासित प्रदेश भी है, जिसका नाम है दिल्ली। इसके अलावा उत्तर प्रदेश नेपाल देश के साथ भी क्या है सीमा साझा करता है। आगे हम बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो कि नेपाल की बात हम करेंगे। इसमें किस जिले की सीमा जो है नेपाल से लगती है बात करें तो महाराजगंज जो जिला है उत्तर प्रदेश का, ये जिला जो है नेपाल के बॉर्डर से क्या है सटा हुआ है। बिल्कुल आप यहाँ पे फिगर में भी क्या है यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए इसमें कौन-कौन से जो है अ, जिले आते हैं अगर हम बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा इसमें जो है पीलीभीत जो है सॉरी यहाँ पे अगर हम बात करें पीलीभीत है, लखीमपुर है, बहराइच है, इसके अलावा जो है श्रावस्ती है, इसके अलावा बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है और महाराजगंज है। ठीक है? तो ये सब जिले जो हैं यहाँ पे बॉर्डर से क्या है लगे हुए हैं, यहाँ पे साइड में है उत्तर प्रदेश के। चलिए आगे बात कर लेते हैं तो रसिया अगर हम गीत की बात करेंगे तो रसिया गीत जो है किस क्षेत्र का है अगर बात हम करें तो ये है ब्रज क्षेत्र का। किस क्षेत्र का है? तो ब्रज क्षेत्र का है रसिया जो सॉन्ग है और होली के अवसर पर जो है मुख्य रूप से गाया जाता है। इसके अलावा चरकूला नृत्य भी क्या है यहाँ पे मुख्य रूप से फेमस है, ब्रज क्षेत्र की बात यहाँ पे हो रही है। बट अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा बिल्कुल आप कमेंट करेंगे, आपको रिप्लाई जो है दिया जाएगा। बिल्कुल उम्मीद करेंगे आपको वीडियो जो है पसंद आ रही है, बिल्कुल स्लाइड के साथ यहाँ पे तैयार किए गए हैं, तो वीडियो को लाइक और साथ में जो है बिल्कुल शेयर जो है करते हुए रहें और बिल्कुल अगर तैयारी आप कर रहे हैं यूपी होमगार्ड की, यूपी पुलिस कांस्टेबल की, तो बिल्कुल आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री होता है। नीचे जो है आपको सब्सक्राइब बटन दिखेगा, जिस पे आपको क्लिक करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे कि क्लासेस जब भी स्टार्ट होंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए आगे हम बात करें, अगर शास्त्रीय नृत्य की बात करेंगे, तो कथक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। क्या है? तो कथक है। अगर हम बात करें कथा शब्द से जो है व्युत्पन्न हुआ है।
कथक की बात करें, कथक जो शब्द है, ये शास्त्रीय नृत्य की बात करेंगे तो ये किससे? तो कथा शब्द से व्युत्पन्न हुआ है और लखनऊ और बनारस घराना मुख्य रूप से इससे जुड़े हुए हैं। कौन से घराना? तो लखनऊ और बनारस घराना जुड़े हुए हैं शास्त्रीय नृत्य से, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। साथ में प्रत्येक जो है स्लाइड में आपको सारा संरक्षण केंद्र की बात करेंगे तो औरैया है, आपको पता होना चाहिए। चलिए, आगे बात करेंगे लोकगीत की, जो कि कजरी है। उत्तर प्रदेश का लोकगीत क्या है? तो कजरी है, बिल्कुल ध्यान रखें। मानसून सावन की अगर हम बात करें, तो ये पहले कौन-सा गीत होता है? यानी कि मानसून के आने से पहले जो है, कौन-सी गीत जो है उत्तर प्रदेश में गाई जाती है? तो मुख्य रूप से जो महिलाएँ होती हैं, वो कजरी गाती हैं। क्या गाती हैं? कजरी गाती हैं, किसके लिए? तो बारिश होने के लिए। इसकी उत्पत्ति की बात करें अगर हम कजरी की, तो मिर्ज़ापुर से इसकी उत्पत्ति है। कहाँ से है? मिर्ज़ापुर से। विशेष रूप से बात करें तो दुल्मुनिया कजरी जो है महिलाओं का समूह जो है मुख्य रूप से गाता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। आगे हम बात कर लेते हैं तो कहा जा रहा है प्रमुख मेले हम उत्तर प्रदेश की यहाँ पे देखने वाले हैं, जिसमें बटेश्वर मेले की बात करेंगे तो जो कि आगरा में लगता है। कहाँ पे? तो बटेश्वर मेला आगरा में। चौकुंभी देवी की बात करें अगर मेले की हम, तो यह जो है सहारनपुर में लगता है। कहाँ पे? सहारनपुर में। इसके अलावा कालिंजर मेला कहाँ लगता है अगर बात करें आयोजित होता है, तो बांदा में। कहाँ पे? तो बांदा में जो है कालिंजर मेला लगता है। नौचंडी मेला की बात कर लेते हैं तो नौचंडी जो मेला है मेरठ में लगता है और ददरी मेला की बात करेंगे तो बलिया में। ददरी मेला कहाँ पे? तो बलिया में लगता है। आगे हम बात करेंगे तो बरवा सागर किला निर्माता, ये जो बरवा सागर किला है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में, इसको किसने जो है बनवाया था? तो ध्यान रखेंगे राजा जो है उदित सिंह के द्वारा इसका निर्माण किया गया था और है ये कहाँ पे? तो झांसी में है। कहाँ पे है? झांसी में है। तो बिल्कुल आप इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं, रिवीजन के लिए तो पीडीएफ भी आपको मिलेगी, तो जो कि लास्ट में आपको बताई जाएगी कहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा तुर्किश गेट की हम बात कर लेते हैं, किसे कहते हैं तुर्किश गेट? जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो ये जो है रूमी दरवाज़ा जो है उसी को तुर्किश गेट कहते हैं, जो कि लखनऊ में है और इसका निर्माण जो है 1784 ईस्वी में हुआ था। आगे हम प्रशासनिक जो है मंडल की बात कर लेते हैं, तो देवी पाटन मंडल की हम बात करेंगे, तो गोंडा, बहराइच और श्रावस्ती तथा बलरामपुर जो है इसके मंडल में आते हैं। इसके अलावा अगर हम यूपी में बात करें, यहाँ पे यूपी एनसीईआरटी में, तो यहाँ पे ये कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे टाइपिंग में गलती हुई है कि 8 ज़िले, ठीक है? एनसीईआरटी में यूपी के कुल ज़िले की बात करेंगे तो यहाँ पे 8 नहीं है, यूपी के कुल ज़िले की बात करेंगे। यहाँ पे एनसीईआरटी नहीं, हम अगर प्रेज़ेंट टाइम में बात करते हैं तो 76 जो है ज़िला यहाँ पे है, जो कि एक नया ज़िला यहाँ पे बना है, इसके साथ जॉइंट हुआ है। और एनसीईआरटी के अनुसार अगर हम 23वें ज़िले की बात करेंगे तो शामली है, तो ये भी आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है कि राजनीतिक जो है संरचना की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि लोकसभा में जो है 80 सीटें हैं। कितनी सीटें? 80 हैं। अच्छा, यहाँ पे ये स्लाइड में थोड़े बहुत जो है गलतियाँ हैं तो इसको आप इग्नोर करें, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारी गलतियाँ दिख रही हैं, तो इसे आप एक प्रकार से खारिज करेंगे इस चीज़ को, ठीक है? चलिए, यहाँ पे हम बात करेंगे राजनीतिक संरचना की। तो लोकसभा की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है उत्तर प्रदेश में कुल 80 जो है सीटें हैं, जिसमें एससी के लिए जो है 17 सीटें क्या है? रिज़र्व की गई हैं। इसके अलावा विधानसभा की हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पे जो है 400 जो है 3 सीटें हैं। विधानसभा की बात यहाँ पे हो रही है, तो 403 सीटें, जिसमें एससी के लिए 84 और एसटी के लिए 2 सीटें जो है बिल्कुल यहाँ पे मिलती हैं। इसके अलावा विधान परिषद की हम बात करेंगे तो कुल 100 सीटें हैं विधान परिषद में। कितने हैं? तो 100 सीटें। इसके अलावा ध्यान रखेंगे कि 31 जो है यहाँ पे बात करें राज्यसभा सीटें हैं, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? तो 31 हैं, लोकसभा 80 है, विधानसभा 403 है और विधान परिषद में 100 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। चलिए, आगे हम बात करेंगे तो भारत या यूपी की पहली जो है महिला राज्यपाल की बात कर लेते हैं, तो सरोजनी नायडू हैं। कौन है? सरोजनी नायडू हैं। बात करेंगे ये कब जो है राज्यपाल बनी थी, तो 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक इन्होंने क्या है राज्यपाल के रूप में जो है कार्यभार संभाला हुआ था, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर यहाँ पे हम बात करें पहली महिला मुख्यमंत्री की, क्या बात हो रही है? पहली महिला मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो सुचेता कृपलानी है, तो इन्हें भी आप ध्यान रखें। सुचेता कृपलानी कौन है? पहली महिला मुख्यमंत्री। और पहले राज्यपाल की बात करेंगे महिलाओं में तो सरोजिनी नायडू हैं, जिनका फोटो आप यहाँ पे देख सकते हैं।
चलिए आगे बात करते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंतिम ब्रिटिश मुख्य न्यायाधीश, अंतिम जो है ब्रिटिश मुख्य न्यायाधीश की बात की गई है, तो सर एडवर्ड मीयर्स, क्या नाम है? सर एडवर्ड्स मीयर्स हैं। इसके अलावा काशीराम नगर का अगर हम नए नाम की बात करते हैं, तो कासनगंज रखा गया है। इसके अलावा अगर भीमनगर की बात करेंगे तो संभल है, पंचशील नगर का जो है हापुड़ हो गया और प्रबुद्ध नगर का जो है शामली कर दिया गया है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं भारत की सांस्कृतिक राजधानी की, तो जो कि है वाराणसी। भारत की सांस्कृतिक राजधानी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगी? बिल्कुल वाराणसी। इसमें वरुणा प्लस 80 संगम भी क्या है? शामिल हैं और अथर्ववेद में जो है इसका उल्लेख मिलता है। आपके लिए जो है होमवर्क क्वेश्चन भी तैयार है कि ताजमहल को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया? तो इसका जवाब बिल्कुल आप क्या करेंगे? तो कमेंट करेंगे। इसके अलावा ध्यान रखेंगे कि रिवीजन ही सफलता की कुंजी है। तो इसी के साथ जो है ये वीडियो क्या होती है तो समाप्त होती है। वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, साथ में दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देंगे और नए होंगे तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके ही जाएँ। और साथ में आप पीडीएफ की बात हुई थी, तो पीडीएफ आप जो है प्राप्त कर सकते हैं हमारे जो है टेलीग्राम के माध्यम से। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिस पे आप क्लिक करके बिल्कुल फ्री में इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।